हाँ जी, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ क्लाइंट्स को या गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्लाइंट्स को किस तरह अप्रोच किया जाए, उनको क्या ऐसी बातें बताई जाएँ कि वो हमारे साथ जो है ना वो काम करने के लिए राज़ी हो जाएँ। देखिए दोस्तों, जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की है ना, वो ये हैं कि हम ना क्लाइंट्स तो हमें पता है कि बंदा क्लाइंट है। मतलब जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर चीज़ें 4 से 5 वीडियो अपलोड किए हैं क्लाइंट्स के बारे में, मे भी आपने उनको यूज़ किया हो। हमारा मसला है, पहली बात हम वीडियो देख लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, पहली बात। दूसरी, अगर हम प्रैक्टिकल कर भी लें, तो उसमें से जो क्लाइंट हम निकालेंगे ना, जो ऐसे लोग निकालेंगे जो हमसे काम करवाना चाहते हैं, हम उसको राइट वे में, राइट स्ट्रेटजी के साथ या राइट वे में जो है अप्रोच नहीं करते। अब राइट स्ट्रेटजी, राइट वे, राइट अप्रोच क्या है दोस्तों? जो मेरे एक्सपीरियंस में है ना, पहले जब मैंने भी अब न्यूली मतलब इस फील्ड में आया था, नया नया ये काम सीखा था, तो मुझे भी चीज़ों की समझ नहीं थी। क्योंकि आपको पता है, इन एक्सपीरियंस के साथ लोग चीज़ें जो सी है ना, वो बंदा सीख भी जाता है, वो बंदा बदल भी जाता है। ठीक है, तो मैं भी क्या करता था जी, क्लाइंट निकाल लेता था। बट अब ये समझ आई थी क्लाइंट्स को ईमेल में लिखना क्या है, ईमेल कैसे लिखनी है। पहला मसला जो मुझे सबसे पहले आया था ना, इंग्लिश नहीं आती। अब जो क्लाइंट निकाले हैं वो तो गोरे क्लाइंट्स हैं या कोई भी है, वट एवर, उर्दू में तो हम ईमेल लिख नहीं सकते थे। अब पहला मसला था जी, हमें इंग्लिश नहीं आती। वो हल हमने ढूंढ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ सीखा भी, फिर उसको चीज़ों को सॉल्व किया, करके दिखाया, सब कुछ किया। पहला मसला ये। दूसरा मसला ये था कि जो मैं ईमेल लिख रहा था ना, जो मतलब मैं ईमेल कर रहा था, वो मैं टेम्पलेट को यूज़ कर रहा था। मतलब इसी से टेम्पलेट पकड़ लिया, उससे पकड़ लिया, इसको क्या मुझे लिख के दे दो, उसको क्या मुझे लिख के दे दो। तो हर बंदे का ना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब अगर एक चीज़ को फ़र्ज़ करें, अगर मेरे सामने मतलब लैपटॉप रख दे, ठीक है, अब मैं जब लैपटॉप को देखूंगा ना, तो मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है उसको देखूंगा। अगर वही लैपटॉप आप लोगों के सामने रख दिया जाए, तो आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। अपने माइंड, अपने नॉलेज, मतलब जो चीज़ें आपने उसके बारे में सुन रखी ना, अब उसके उस तरह जो है ना वो सोचोगे। बट मुझे जो मसला आ रहा था ना, अब मैं वो टेम्पलेट जो है ना, वो धड़ाधड़ जो है ना, वो उनको सेंड कर रहा था। इस तरह क्लाइंट्स नहीं मिलते। अब राइट वे, राइट स्ट्रेटेजी क्या है? देखें, आपने क्लाइंट्स को निकालना है, उसको एनालिसिस करना है। ये मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं कि मैं मतलब क्लाइंट को निकालने के बाद एनालिसिस करना है कि वो कौन किन किन जगह पे जो है वो लैग कर रहा है। मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे उसको एसईओ की या हमारी सर्विसेज उसको हेल्प कर सकती है। ये चीज़ें हमने हाईलाइट करनी है। देखिए, जब तक हम क्लाइंट्स के पेन पॉइंट नहीं ना पकड़ेंगे, वो हमारे साथ काम कभी भी नहीं करेगा। हम जितना मर्जी जोर लगा लें, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जिस बंदे को आप ईमेल कर रहे हैं, आपने क्लाइंट तो निकाल लिया, जिस बंदे को आप ईमेल कर रहे हैं, क्या वो ईमेल वेरीफाइड है? वेरीफाई मीन्स कि वो एक्टिव है या बंद हो चुके हैं, मतलब वो उसके अब वर्किंग में नहीं है ईमेल। तो हम उसको जितना मच्छी टेम्पलेट, जितनी मच्छी अच्छी रिसर्च कर लें, जितना मर्जी अच्छा जो उनसे वो मतलब उसमें चीज़ें हाईलाइट कर दें, जब तक वो हमारी ईमेल उस बंदे तक नहीं पहुंचेगी, तो वो हमारे साथ काम किस तरह करेगा? जब देखें, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, आपका मैसेज तक पहुंचेगा, मैं उसको रीड करूंगा, देन मैं डिफाइन करूंगा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं या नहीं। हम ना ईमेल को वेरीफाई नहीं करते, ये एक्टिव है भी या नहीं। बस ईमेल निकाली, वेबसाइट देखा, ये क्लाइंट है, इसकी वेबसाइट लो है, उसको पकड़ा, चले जी। नाम, उसका नाम रिसर्च किया ना, उसके प्रॉपर रिसर्च किया ना, ये देखा ईमेल वेरीफाइड है, एक्टिव है या नहीं है। दूसरा, कॉपी पेस्ट टेम्पलेट यूज़ नहीं करने। आपको जितना, अगर आपको इंग्लिश नहीं ना आती, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती, अभी भी नहीं, मतलब इतनी हाई फाई लेवल की नहीं आती। बट मैं आपको इसका भी सोल्यूशन दूंगा कि आप ईमेल को, मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, आजकल तो चैट जीपीटी, एआई टूल्स इतने एडवांस हो चुके हैं। फिर आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़, अगर आपको नहीं ना आती इंग्लिश, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, इंशाल्लाह मैं ये भी मसला आप लोगों को ना सॉल्व कर दूँगा। फिर ये भी बताऊंगा कि आप ईमेल वेरीफाई किस तरह करनी है और लिखनी कैसे है, किस तरह काम को लेके चलना है। दोस्तों, बात पता क्या है, क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि हमारी सोच भी नहीं है। देखिए, अब मैंने 4 से 5 वीडियो जो उनसे क्लाइंट हंटिंग के बारे में जो उनसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आप उन लोगों, मतलब उसको एक वीडियो को देखें, प्रैक्टिकल, फिर काम करें, उसमें से क्लाइंट निकालें, एक मंथ उस पर काम तो करें, देन जाके आप डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मेथड है वो वर्किंग नहीं करता। हम क्या करते हैं, हमने 4 से 5 वीडियो
मतलब 1 से 2 दिन में देख भी ली हैं, उससे क्लाइंट भी निकाल लिए हैं, ठीक है। और क्लाइंट को मतलब हमने ईमेल भी सेंड कर दी, उसका रिस्पॉन्स में हमने ये भी डिफाइन कर दिया ये काम जो उनसे ना वो वर्क नहीं कर रहा। देखें ईमेल में जो सबसे बड़ी बात होती है, आप फॉलो अप्स नहीं करते, मतलब आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ काम को लेके नहीं चलते, काम करते नहीं है, तो हमें क्लाइंट कैसे मिल सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिजिकली या प्रैक्टिकल मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप मेरे साथ किस तरह रब्ता कर सकते हैं, या मेरा नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिजिकली मुझसे सीखने के लिए तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर के बैनर में शेयर किया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपको खुद सिखाऊंगा, खुद अप्रोच करूंगा, खुद सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मुझे पता है एक जब न्यू बंदा इस फील्ड में आता है ना, उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें इसमें आपको सॉल्व करूंगा। आपका मेरे रिलेटेड, मेरी गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट सीरीज से रिलेटेड, या मेरी क्लाइंट हंटिंग, गूगल क्लाइंट हंटिंग वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पर्सनली आप लोगों को खुद अप्रोच करूंगा, खुद चीज़ों के बारे में गाइड करूंगा। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।